अभी हम अपने भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम और उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों लेना चाहिए, इसीलिए लेना चाहिए कि जीवन का सार है, सत्य है और यही आखिरी में काम है। सारा परिवार छूटेगा, सब कुछ छूटेगा और हमारा राम नाम या हमारे साथ में जो परमात्मा जिसका नाम राम है, वो जहाँ भी हम जाएंगे वो हमारे साथ में रहने वाला है, रहेगा, रहा है, इसलिए हमें उसका साथ करना। अब आइए थोड़ा विचार करें। आपने देखा होगा इस संसार में कुछ चीज़ें, कुछ क्या, हर चीज़ जो बनी है उसका कोई ना कोई आधार होता है। बिना आधार के कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता। जैसे किसी भी आप वस्तु को ले लो तो जो बन रही है और एक वो जिससे बन रही है, दो चीज़ें। जैसे घड़ा बन रहा है तो घड़ा बन रहा है लेकिन किससे बन रहा है? मिट्टी न होती तो घड़ा बन जाता है। अर्थात जो चीज़ बनी है उसके पीछे उसका आधार लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम आप भी बने, इसी प्रकार से ये संसार बना हुआ बना। तो इस संसार के पीछे क्या है, किससे बना? कोई चीज तो होगी, है ना। ये तखत बना है, लकड़ी तो होगी ना होगी। घड़ा बना है, मिट्टी होगी। लहर बने हैं, जल होगा, है? इसी प्रकार से भगवान शंकर समझा रहे हैं, माँ भवानी को कह रहे हैं ये संसार जिससे बना हुआ है, XYZ, या यूं कह लीजिए इस संसार में जितने भी घड़े, जितने भी बर्तन बने हुए हैं, लगा करके एक गेलिया से लगा करके महल तक, सभी में मिट्टी है कि नहीं? है साहब, बिना मिट्टी का कोई घड़ा हो सकता है? इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी दिखाई आपको दे रहा है और ये जिससे बना है उसका नाम है राम। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। भवानी को शंका हो गई कि ये राम एक पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म? वो आप इसको सच्चिदानंद कहते, अब मुझे जो है ये दिखाई दे रहे हैं रोते हुए, अब आप इनको ब्रह्म, अब आप इनको नमन कर रहे हैं। कहा भवानी सुनो, ये राम कौन है और उस राम के माध्यम से हम आप भी जाने कि हम कौन। बता रहे हैं कहते हैं ये जगत क्या है? जगत प्रकाश, प्रकाश होता है, एक होता है प्रकाश, गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, जगत प्रकाश। ये जगत जो दिखाई दे रहा है, प्रकाश माने प्रकाशित हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है। जो भी चीज बनी है संसार में, इसका आधार क्या है? जगत प्रकाश और प्रकाशक राम। अर्थात ये संसार के पीछे हर घड़ी, हर मिट्टी के बर्तन के पीछे मिट्टी छिपी हुई है, बिना मिट्टी के बर्तन हो ही नहीं सकता। इसी तरह से ये संसार बिना
ब्रह्म के बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और क्या है वो? मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ये जो दिखाई दे रही है ये माया है, और इसका जो जन्मदाता है उसका नाम है राम। और जो तुम्हें देख रही हो ना, तुम्हें दिखने में तो माया दिख रही है, लेकिन इस माया के पीछे क्या है ये भी तो देखो। घड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है, अरे ये भी तो देखो कि घड़े के पीछे मिट्टी है कि नहीं। यदि मिट्टी ना होती तो घड़ा कैसे? तो तुम्हें दशरथ का बेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन दशरथ के बेटे के पीछे क्या जरा ये भी तो देख लो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुण धाम। फिर कहते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्ता से ये घड़ा दिखाई दे रहा है, इसका रूप आकार, यदि मिट्टी न होती तो इसका रूप और आकार कुछ हो जाता होता क्या? तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यो मोह सहाया। ये सत्य सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे जरा मिट्टी हटा दो, घड़े से मिट्टी हटा दो, तो जिसकी सत्ता से ये संसार दिखाई दे रहा है, किसकी सत्ता से? जिसकी सत्ता से वो है, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है राम। और जब तुम देख रही हो, तुम केवल दशरथ का बेटा देख रही हो, लेकिन दशरथ का बेटा के पीछे यदि मिट्टी न होती तो दशरथ का बेटा आ जाता क्या? जरा उसको भी तो देखो। तो क्या है ये? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुण, जाल सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य को मोह सहाया। लेकिन फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के भी समझ में आ रहा होगा। तो भगवान शंकर पुनः दृष्टांत देते हैं, क्या कहते हैं? रजत सीप माँ भास जिम। ध्यान देना जरा, ये संसार कैसा है, हमें तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या छिपा है? तुम अब दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चेतना है वो दिखाई देनी है, और वो चेतना न हो तो क्या तुम बैठ सकते हो क्या? तो संसार को देखो, लेकिन संसार के पीछे जो खड़ा है जरा उसको भी देखो। स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, संसार को देखो, चींटी को देखो, हाथी को देखो, शेर को देखो, सबको देखो, लेकिन उसके पीछे जरा उसको भी देख लो जिससे वो बना। और हम आप जो देखते हैं उसी में लट्टू हो जाते हैं, उसको नहीं देख पाते जिससे बना, है ना? तो ये भगवान शंकर माँ भवानी को समझा रहे हैं, तुम देखो ठीक है, लेकिन इसके पीछे वो भी तो देखो जो जिससे बना है। तो क्या है? रजत सीप माँ भास जिम। अभी न समझ में आया हो तो फिर पुनः उदाहरण देते हैं, कैसे हैं, कैसा है ये संसार? रजत सीप माँ भास जिम। सीपी आपने देखी होगी, जिसमें आम छीले जाते हैं, सीपी कहलाती है ये भी। तो रजत सीप माँ, और शायद ये कहीं जंगल में पड़ी हो, बाल वगैरह में, और इसमें जब सूर्य की किरण पड़ती है ये चमकती है, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी चमक रही। तो दिखाई दे रही है वो चांदनी, लेकिन है क्या वो? इसी प्रकार से ये संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि परमात्मा न होता तो संसार होता क्या? तो जो दिखाई दे रहा है उसको तो देखो, लेकिन उसके पीछे तो देखो कि किस इसका आधार क्या है। रजत सीप माँ भाजिम जथा भानकर बार। जैसे गर्मियों में आप देखो बालू पड़ी होगी और दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी बह रहा है, नदी निकल रही है, और मृगा इसी को देख करके वो दौड़ लगा देता है पानी के लिए, लेकिन उसको पानी नहीं है। तो कहते हैं रजत सीप माँ भाजिम जथा भान कर बार। यद्यपि मृखा है नहीं, लेकिन भ्रम न सके को।
यदि मृखात के हूँ कालमा अब भ्रम न सके कोटा। दिखाई दे रहा है कि चांदनी है, दिखाई दे रहा है कि जो है ये पानी है, सत्य दिखाई दे रहा है, क्यों? भ्रम है। यद्यपि मृखा, इसी प्रकार से ये संसार जो दिखाई दे रहा तुम्हें, इसमें बिल्कुल उसी तरह से झूठा है जैसे सीपी में चांदी। तो फिर क्या है? रजत सीप माँ भाजिम यथा भान करबार, यद्यपि मृखा त्यों काल माँ भ्रम न सके को। यही विधि जग हर आश्रित रही, यही विधि जग हर आश्रित रही। इस प्रकार से जैसे सीपी में चांदनी दिखाई दे रही है, इसी तरह से परमात्मा में ये संसार दिखाई दे रहा है। और यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य, यद्यपि ये असत्य है लेकिन वेद दुख आए। कैसे? और फिर भी नहीं अभी समझ में आएगा, और आगे चलो। कहते हैं क्या है? जो सपने सिर काटे कोई, देखो जरा, अब यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। और क्यों? इसलिए कि हमारी आपकी अनुभूति है, रोजाना हम देखते हैं। सपना देखते हो आप? और सपना में शायद कोई ऊपर चढ़ बैठे तो बोलो दुख होगा कि ना होगा? यदि है कुछ नहीं वहाँ, लेकिन दुख होगा। झूठा है, दुख होगा। इसी तरह से ये संसार झूठा है लेकिन दुख होगा। ध्यान दें, चांदी झूठी है लेकिन अच्छा लगेगा, पानी झूठा है लेकिन दिखाई देता है। कैसे कैसे? तो अभी कैसे दूर होगा? कहते हैं सपने सिर काटे कोई और जागे बिन दुख दूर न होई। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर न होई। तो जैसे कहते हैं ये संसार झूठा है, सपना झूठा है, लेकिन वहाँ दुख भी है और सुख भी है। झूठे होते हुए भी दुख भी है और सुख भी है। लेकिन वो दुख और सुख कब न होगा? जब हम ये जान जाएं कि ये सपना है। और ये कब संभव है? जब आप जाग जाओ। और जैसे ही जागो तो गया सब। सांप चढ़ रहा था, भाग रहे थे, लाठी चल रही थी, गोली चल रही थी, और जाग गए तो बस फिर क्या है? तो ऐसे ही कहते हैं ये संसार है, झूठा है, लेकिन यहाँ दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। यदि मृखात्य हूँ कालमा, लेकिन भ्रम न सके तो फिर कारण फिर क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जैसे हम सपने से जाग जाते हैं, लेकिन वहाँ भगवान की मेहरबानी है कि हम कितना भी सपना देखें, लेकिन भगवान थोड़ी देर में जगा देता है। और जैसे ही जाग गए तो वैसे तो चला जाता है। लेकिन इस सपने से कैसे जागोगे? इसी के लिए परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दे दिया कि बेटा साधन धाम मोक्ष कर द्वार मैं दे रहा हूँ। 84 लाख योनियों में तू नहीं जाग पाया, अब चाहे, और मैंने इसलिए तुम्हें दिया कि तू जाग जा। और इस विचित्र संसार से, जहाँ जन्मत मरण दुसा दुख होई, यद्यपि है कुछ नहीं लेकिन दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सपने में कुछ नहीं है लेकिन दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। उससे आप दूर नहीं हो सकते। दूर होने का यही रास्ता है कि कोई धक्का मार दे, परमात्मा की मेहरबानी हो जाए तो हम, और परमात्मा की मेहरबानी इस समय हमारे ऊपर आपको हो रही है। परमात्मा कह रहा है कि जागो। कैसे जागो? जगाओ कह रही है, कहते हैं
कहते हैं सपने सिर काटे कोई बिन जागे, यही बिन जग हर आश्रित है ही, यद्यपि असत दे दुख आई। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, हाँ देखो